और मैं कुछ सेवा करवा के लिए आयो। तो बोले तू क्या सेवा करेगा भाई बहन, मैं तो हूँ वैसे ही ठीक हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, सेवा करने के लिए मैंने आदेश कर। जब कोई देर सोचते हुए तुम क्या आदेश करूँ, के सेवा बताऊँ। कई देर सोचते रहो और फिर अब विचार में वो आई कि जो है ना यो सेवा करना आयो, तो वो बैठे वो उनके कहे तो भगवान गोदी में बैठे तो वो भी गयो। तो बोले तू सेवा तेरी आई है तो चले जा। मेरो जो आनंद थो ना वो नहीं खो दियो। आप पधारो, आप चले जाओ। तो बोलो नहीं नहीं, मैं बोलो एक आसन की व्यवस्था और जो है ना एक आरसी की व्यवस्था करो, बा मेरी स्वीकार करो। बोलो ना, मेरे तो यो ही ठीक है, वो पत्थर सरका के फिर पानी भरवा लूंगा उतर के। बोले आज पार्टी पी गई उतर के चल लूंगा। पर बोले तू जा, मन में जो जो वो थो पर वो भगवान फिर वो गया पछाया। आज पन बोलो इतना बड़ो राजा आयो फिर पास तू कुछ भी आदेश कौन करे, कुछ तो मांग तो कुछ तो बता तो। बोले मांग तो के, बोले तब राजा आया, पहले तो बैठे थे मेरी गोदी में बैठ के कहता और वो आमता ही तन भाग गया। तो इस राजा के काम को। मैंने तो तमिल राज्य जो ने यह। तो ऐसी परिस्थिति से उनके बाहर की स्थितियां जो है प्रभाव कौन डाले, अंदर को आनंद है ना। कई बार देखो संसार की कोई चिंता करने लग जाओ। अभी जो है ना खेती की सबकी व्यवस्था है, तो खेती में यूं सोचना हुआ रात में गाय खा गाय खा के, तुम कल्पना यार जो ना वो कौन सो तार टूटे हो, वो कौन सो वो करे हो, वो करे। कीर्तन भी चल रहे थे, बैठे भी हैं, पर वो चिंतन वो चल जाओ। अहिया ही जो ना जो परमात्मा का भक्त है ना, वो संसार की बाहर की सुविधा कौन देखता हूँ, तो अंदर के चिंतन वो चलते रहेंगे। 24 घंटा बस उनका बारे में विचार करता है। जब आनंद ली, नहीं तो संसार की सब जो ना शरीर है ना, यो मन है, यो सब ना सब चीज चाहूँ, वो उठा से पूर्ति हो जाए ना, तो फिर आनंद ले। उनको ये दिमाग में को नहीं। या तो देखो हमारी सुनोड़ी है और आंखें देखी घटना दान बताऊं। चिड़ावा न साहब सुर की झुंझुनों से एक भगत आए, खटी की भगत आए, नारायण नाम था उनको। उनको जो है अब उनको शरीर पूरा होगा दिनों के लिए तन बताऊं। नारायण खटी का आयो और वो आयो तो साहब जो है गुरु महाराज जी दोपहर में भोजन करना के बाद में थोड़ा सा जो है एकांत होता हूँ टाइम पर, सब भगत घर में भोजन करना चले जाता, कोई बस 2 4 5 भगत रहता इतनी वो। तो वो आयो, तो आयो तो साहब जो ने एक बंडल जो है अखबार को बंडल में कुछ डाल रखो और वो लियों लपेट के उनको बाहर के सूतली बांध रखी। सूतली बांध रखी तो वो जैसे ही गुरु महाराज जी भोजन करके ये किवाड़ खोलता, तो एक दो भगत को जाके मैंने बर्तन साफ करने अंदर करे। तो हम अंदर चला गया, अंदर चला गया तो दोनों का सारा ही एक नीम हो, नीम के नीचे मिट्टी को ढेर रहता। वो मिट्टी का ढेर में जो है ना वो बर्तन मांजता था और बर्तन मांज के एक रसोई थी उसमें रख देता। तो वो जैसे ही खोले तो वो आए और वो सब वो गेट में ही दरवाजा में ही वो बंडल बंजोड़ो उन्होंने सुतली से और अखबार में लिपटे यूं रखी। तो गुरु महाराज जी बोले और खटका के देंगे ठीक है। मैंने गुरु महाराज जी ठीक है। अच्छा, 2 3 बात में और करी फिर पानी बोले एम की है। बोले महाराज जी सेवा है, कोई अहिया कोई व्यवस्था हो रही थी कुछ जो आदमी फुकिया के लिए उनके लिए देख ले आए। तो सब जो ना वो लेके उठा के और वो और नजदीक से रख दिए। तो हमारा बोला अच्छा सेवा वाला तो भाई काम नहीं पूरा हो, खोल।
वो क्यों आड़ तो उधार यार वो खोल के लिए भीतर ना आ गए दूसरे गेट का उठना आ गए तो वो धीरे धीरे मुँह कांपता था तो उनको खुल वह सुतली हटाई हटाई तो तुम्हें जो ने 100 की 5 गड्डी मतलब 50,000। अब ये बड़ा नोट ईब चल रहा है ऊ टाइम के ऊपर छोटा नोट ही रहा 100 बड़ा से बड़ो कि परे चलता हूँ तो ना अपना समाज में बस 100 बड़ा से बड़ो तो वो साहब उनके भी सूतली मांग रखी। अब बोलिया कि वो खुल्ले खुल्ले मेरा राम जी अब ले तो तमें आया पर बोले आवश्यकता को नहीं फिलहाल मैं तुम्हारा जी निकाल लाए और भी अच्छी बात हो ना अब आप जानो गुरु महाराज जी हाथ में बोलो तो सो कमंडल थो वो कमंडल लेके बैठ गया नीचे अब वो भी बैठ गई मिट्टी में। अब बैठ गो तो महाराज जी फिर उन्हें यूं कही अब ठीक है राम जी ऐसी बात है ना तू ले ही आयो तो तू ये ना वापिस ले जा और आवश्यकता पड़ेगी लेकिन फिर बता दे। तो वो थोड़ो सो मन में यो आया कि मैं लिया और दे दिया तो उल्टो को ले जाओ। हम बैठे बैठे बर्तन मांज रहा था तो बर्तन में कम मांज रहे थे और मेरा दिमाग और मेरे दोनों कान महाराज जी को के बात कर रहा था उनको मिल जाता था तो बर्तन और धीरे कर दिया नहीं तो मांझ के जो 3-4 बर्तन होता मांझ के रख सके तो महाराज जी की वार्ता सुनने के लिए और उन भगत की वार्ता सुनने के लिए और थोड़ा सा दिया तो साहब गुरु महाराज जी फिर पास वो उनको व्याकुलता देख के हृदय द्रवित हो उनको अगर भाई मैं तो निकाल लाया और महाराज जी मेरे स्वीकार ना ऐसे स्वीकार मत करो मेरी सेवा। तो गुरु महाराज जी बोला अगर राम जी उरे तो रख दिया तो उजाड़ में वो खाली करनी पड़े वो और चिंतन तो भूल जाओ तेरा रुपया नहीं याद करांगा भाई किन्ने किन्ने दे ऐसे कोई कार्ड नहीं दे जा कोई वो कर और बैंक में जमा करवा दिया तो यूं को बाबा जी कोई बैंक भरे समाज में उल्टी चर्चा कर तो फिर भी उन जो है उन्हें उठाए को नहीं हूँ कांपते मारा तीसरी बार उन्हें कही बोले खोल और एक नोट में से निकलवाए बोले यो तो रख दे और ये बाकी का मारा तेरे जमा कर दे तुम तो मारो ही ये ले जा और फिर पास बाद में जो है जब आवश्यकता पड़ेगी कोई सेवा को आग लेते जो चल लगो या आगे कोई आवश्यकता और पड़ेगी तो उन टाइम को ऊपर फिर बताया तो फिर उन सेवा दी पर उन टाइम के ऊपर जो है इतना पैसा मार दो पहली बार देखा काम पड़े तो वो इतना पैसा इकट्ठा और वो यूं 1 मिनट में उन्हें नाराज भी कौन करे और उनकी सेवा ने उल्टी पहुंचा दी। यह मेरी आंखें देखी घटना है। राजा महाराजा के लिए तो बड़ी तो कौन देखी पर यह जो है यो अंदर से त्याग ना हो ना अगला को अपमान भी ना हो और मौको लगे तो बता भी दी जाए। फिर गाया का कोई काम मुंह का पैसा लगवाया फिर दोबारा जब अवसर आयो 7-8 महीना बाद में आयो 10 महीना बाद में आयो फिर जो है वाकई ये लगा तो यह बार का दिखावा से कौन बने बात अंदर से त्याग हो है ना जब यह बात में यह हमारी आंखें देखी घटना है जद आज आप सब आनंद लिया ना गुरु महाराज जी ऐसी व्यवस्था है सो जीवन जी के गया है ना दिखाओ को जीवन कौन था उनको वास्तविक जीवन था सबको कल्याण चाहता और सबकी जो है हित की भावना थी। अब कहीं को कैसो एक घटना तारी सुनड़ी होगी पहले जो है आगे महाराज जी सबका पैसा नैरा नैरा रखता सब चढ़ाता महाराज जी के पैसे 1-1 2-2 रुपया जो है सब चढ़ाता। अब सबका पैसा सबका अलग अलग जो है यो जमींदार को है यो जो व्यापारी को है यो जो यो अनको है यो उनको कोई की बड़ी बाल्टी मंगवाता कोई का जानवर दाना गिरवाता कोई और कोई सेवा करवाता गाय कौन थी जब और वो खजानो जो गुरु महाराज जी को तो ने एक निवार को तकत बहुत पिलंग
उन पिलंग में नारा नारा सबका जो है वह पिलंग का नीचा से भी बने रहे ऊपर से भी बने रहे, बीच में खाली जगह रहे थोड़ी। अब उनका सारा जो है वह अलग अलग रख रखा था। और एक दिन संयोगी सो बैठो आके महाराज जी की यात्रा पर चला गया 2-4 दिन का। और पीछा से जो है या मन माए का निवार ने कई दिनों का दो था। जब वो उन्हें निवार ने खोलो तो रुपया रुपया निकले। अब निकले तो वो क्या कहूँ तो दिमाग में कौन थी बात जो ना यो गोविंद जी करे थे। गोविंद जी निवार ने तो हम खाते वो खोल लियो। और खोल लियो तो वो सारा ने फिर पीछे इकट्ठा करके मिला के दे दिया भाई महाराज जी का जैसा ही है तो बता देंगे भाई। पर आता है बोले वाला पूछ के करे करो कोई काम। वो मिला बाद में जो है ना पैसा लेना बंद कर दिया। वो मिलोड़ा था सारा इकट्ठा करके वो तो जमा करवाया। 137 रुपया सिर्फ 75 रुपया 74 रुपया का बिजली का बिल का आता। वह सारा इकट्ठा करके उठे भुआना जमा करवाया। अब वह उठे ही जो है पैसा लेकर वह बिजली का और अपना खर्चो आया थी नहीं यो खर्चो ही उठे तो उठे जमा करवा दिया। बाबा घसी का नाम से शायद जमा करवाया था। और अपने ये डॉक्टर साहब का भाई है ना वेद वगैरह ये उठे स्कूल में ड्यूटी कराया करता तो ये उठा से ही लेता और उठे ही उनको मैं जमा करवा देता। यह व्यवस्था कई दिन चली। तो आवश्यकता की चीज के लिए जो है ना अब यो अपमान भी कौन करे कि मत ले और मत रहे वो करे। और आवश्यकता से ज्यादा संग्रह भी कौन तो संग्रह है ना वो मन से ज्यादा बना है। यह चीज भी लिया यह भी लिया यह भी लिया यह भी लिया और उनकी पूर्ति को नहीं हुआ कितनों आ जाओ है। जब यह मान ले भगवान की चीज है भगवान की सेवा के लिए आई है कितने आ जाओ चाहे को दिक्कत ही को। कई बार जो है ना यो विचार करूं कि इतना इतना संतान का बड़ा भंडारा चल रहा है इतने रात दिन व्यवस्था होती चाहे रात दिन गाय की व्यवस्था हो है तो उनका यह एक वो दिया है ठीक से भाई ये लगा दो लगा संग्रह करनी तो भीतर बैठे हो ना यो मनी राम है यो संग्रह करे आगे यो न्यू हो जाएगा यो न्यू हो जाएगा न्यू हो जाएगा कल्पना कराए कल्पना से आदमी बेचैन हुआ। और भगवान की चीज है आप अपना उपयोग के लिए आपको उपयोग मिला और कैसे संसार दोनों भगवान का भगत हो काम मिले। या त्याग की भावना है ना यह आदमी की काम करे या भगवान तक पहुंचावा। और भावना जब तक मैं ही सुख पा लू मैं जो ना मेरे ही सारा काम मेरे सही हो जाए मेरे ही सब हो जाए मैं ही खा लू मैं ही पहन लू मैं ही रह लू मैं जो ना सारी सुविधा मन मिल जाए तो फिर बेचैनी करेगी चाहे वो गृहस्थी और चाहे बाबा जी। और ये त्याग का भाव आया तो भगवान का चाहे भगवान का सब बराबर है गृहस्थी भी बराबर है बाबा जी सब बराबर है। ये विचार हम उठे राजी हो जाए उन्होंने खुश करने को मुख्य तरीका है। और तारी चीज है और तारी चीज हम भी काम में ले और भी भगत काम में हमारा संस्कार हमारा जितना भी हुआ है हम काम में और बाकी सब काम में। यह स्थिति काफी लंबा टाइम बाद में हो है। लगातार लगातार सत्संग सुनते रहे लगातार लगातार जो है सत्संग का बारे में विचार करते रहे जब जाके यह संसार में अपन भेजा है तो कुछ उरा से कमा के लिए जाने के लिए भेजा है पीछा का कर्जा से उऋण होने के लिए भेजा है। अब वो मिट जाए और उरा से घनी सारी चीज भावा की जो नहीं इतनी बढ़ के ले जाओ और परमात्मा जाता ही खुश हो जाओ जाता ही गला लगा ले जाता ही गोदी में बैठा ले ऐसा अपना विचार हो जाओ फिर पास देखो आनंद आनंद जो है ना वर्ष है चारों तरफ वो आनंद ने कोई महसूस करनी चाहिए। खूब प्रसन्नता से एक दूसरा को सहयोग करके एक बार यूं 2 दिन का मैं माना कब चला जाऊंगा पता नहीं। हाँ नहीं वाह मेरे जीवता जी कोई हाथ ना लगा दे वो उठाड़े पाछे पाछे चाय की मी हो ये मामले वो चक्कर काट के उठे आड़ू पड़े उल्टो जीवता जीव्या बन जीवा रखे भगवान बुला लेंगे हमने
बोला नहीं तो उनकी लीला, वो लीला का आनंद लेता रहो, प्रसन्न चित्त रहो। खूब खूब गुरु महाराज जी ने परमात्मा ने याद करो और प्रकृति का आनंद लेता रहो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।